वेलकम टू द उदय एस्ट्रोलॉजर्स। मेरा नाम है नुसरत पारनीकरा। एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ। आज हम बात करेंगे हाँ तो जो होने वाला उसके बारे में, कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये आप जो कुंडली देख रहे हो ये कुंडली है अपने जब अटैक हुआ था उस का टाइम है। इससे यहाँ पे केतु दूसरे भाव में सी लग्न की कुंडली है ना, राजा का लग्न और राजा के अंदर केतु। केतु यहाँ से हम देखते हैं तो पांचवें भाव में देख रहा है। पांचवें भाव में देखना रोग और शत्रुता खड़ा करता है, अलगाव और पैदा करता है। मंगल भी है 12, यहाँ से चौथी दृष्टि पड़ रही है पराक्रम गुण का। राहु भी देख रहा है मंगल को, या मंगल यहाँ पे पीड़ित होगा, साथ में सूर्य भी पीड़ित माना जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन के कारण युद्ध हुआ। अब हम बात करते हैं कि नवमा शून्य भी ये क्या कह रही है कि शनि और राहु उस टाइम पे पराक्रम बोल युद्ध की चिंगारी भड़का दी। 3 डिग्री पे राहु, 1 डिग्री पे राहु और शनि 3 डिग्री इंटरसेक्शन हो गया। और शुक्र और शनि दोनों एक ही डिग्री पे है। गुरु भी होता है मुंडन एस्ट्रोलॉजी में कारक। गुरु की कारक होता है युद्ध करवाने के कारण ब्लास्ट हुआ है। अब हम बात करेंगे दोनों राष्ट्रों की कुंडली। पहले हम बात करेंगे इंडिया की। इंडिया की कुंडली में लग्न में है राहु। प्रथम घर में राहु का बैठना अस्थिरता पैदा करता है। राहु यानी धोखेबाजी या सामने से फूंक मार के चला जाता है, इसको कहते हैं राहु। दूसरे घर में है सेनापति मंगल। तीसरे स्थान में शुक्र बुध की युति, सूर्य चंद्र और शनि। यहाँ पे शनि और शुक्र दोनों अर्थ हैं सूर्य की युति। शुक्र और शनि यानी कम। अब ये पांचों ग्रह की कुंडली में बैठना, इसके कारण इंडिया जितना पावरफुल है, सभी ग्रह भाग्य भवन को भी देख रहा है। राहु भी देख रहा है। राहु देख रहा है यानी ऐसा नहीं कि ग्रहण लग रहा है। राहु की पोजीशन अच्छी है क्योंकि शुक्र की राशि में बैठा है और शुक्र और राहु दोनों एक ही अतु जाति के हैं। और राहु का नेचर है, अगर राहु मित्र राशि में बैठ जाए तो अपार सफलताएं पैदा करता है। यहाँ पे केतु की दृष्टि आ रही है 9, जिसके कारण थोड़ा सा ये नेगेटिव हो जाता है, अलगाववाद पैदा करवा रहा है। पराक्रम होने के कारण इस तरह से ये अलगाववाद पैदा होगा। अब हम बात करते हैं गोचर के हिसाब से। गोचर से के हिसाब से देखने जाए तो चतुर्ग्रही योग यहाँ पे बना और यहाँ पे 22 तारीख को थे शुक्र बुध राहु और शनि। अब राहु यहाँ से सीधी दृष्टि कर रहे था अपने पराक्रम योग। गोचर में भी हम अभी देखे जाए तो मंगल भी यहाँ पे ही राहु की दृष्टि आ गई, यानी सब ग्रहों का मिक्सचर इधर हो गया। ये मिक्सचर
होना ही ये विस्फोटक स्थिति खड़ा कर दिया है कि युद्ध की आहट सुनाई दे रही। युद्ध होगा, युद्ध होने के चांसेस 100% हैं और युद्ध होना ही चाहिए, क्योंकि थोड़ा डोमिनेंस पाकिस्तान का भी जो है उसको डाउन करना जरूरी है, वरना ये पीछे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। और साथ में राहु गुरु भी है यहाँ पे छठे स्थान में। गुरु छठे स्थान में होना इंडियन एस्ट्रोलॉजी में शत्रुओं के ऊपर विजय पाने का अच्छा सा योग है। और शनि भी तीसरी दृष्टि डाल रहा है गुरु, यानी ये सफलताएं प्राप्त करवाएगा, न्याय करवाएगा। जब राहु और मंगल दोनों एक साथ की युति कर रहे हैं और पांचों ग्रह यानी 7 ग्रह एक साथ में आ गए, जैसे समझ के चलना चाहिए। तो ये योग रहेगा 18 मई तक। 18 मई तक ये योग रहने वाला है। साथ में विषमोत्तरी महादशा हम देखे जाए, विषमोत्तरी महादशा क्या कहते हैं? जब सूर्य और चंद्रमा के अंदर, सूर्य के अंदर प्रति अंतर दशा चल रही राहु की 12/5/2025 तक में राहु की युति देना, मतलब यहाँ पे सूर्य कहाँ पे 12, राहु है यहाँ। इन दोनों कंजक्शन है एक दूसरे के, यानी राजा के ऊपर प्लस राजा पूछ का है, यानी डिसीजन भारत स्थान में, तो ये जबरदस्त डिसीजन लेगा। और 12/5/2025 तक में वॉर शुरू हो जाएगी, या तो फिर 12/5 के बाद से लेके 12/6/2025 ये टाइम पीरियड है। बाद में आता है सूर्य शनि और चंद्र की, ये यानी 7वें महीने तक, तो 4 तारीख 7वें महीने तक अगर देखे जाए तो भारत के लिए सबसे क्रिटिकल और खराब समय युद्ध के हिसाब से चल रहा है। युद्ध की स्थिति भले रहेगी पर जीत निश्चित है कि अपनी ही होगी। नुकसान होगा पर 2 चरणों में युद्ध होने की भी संभावना दिख रही है, क्योंकि ग्रहण भी साथ में आ रहा है। ग्रहण आ रहा है सितंबर महीने में, वो भी बहुत भारी है, इसका सही युद्ध पे भी पड़ सकता है। साथ में हम अब देखते हैं पाकिस्तान की कुंडली। यह है पाकिस्तान की कुंडली। पाकिस्तान की कुंडली में चंद्र मंगल लक्ष्मी योग है बुध की राशि, और बुध और चंद्रमा का परिवर्तन योग यहाँ पे, और ये परिवर्तन योग अच्छा नहीं है, क्योंकि चंद्रमा और बुध की बनती नहीं है, सूर्य और शनि की बनती नहीं है, शुक्र और शनि की बनती है, और शुक्र की बनती है। अगर चंद्रमा यहाँ पर होता था पावरफुल होता पाकिस्तान, और चंद्रमा अलगाव में हो गया है। साथ में हम नवमांश कुंडली में देखें तो नवमांश कुंडली में भी राहु बैठे 10वें स्थान में, और गुरु दूसरे स्थान में, सूर्य चंद्र का अमावस्या होता है, इसलिए प्रॉब्लमेटिक हो गया। शनि 10वें स्थान में बैठे हुए हैं
शुक्र के साथ। तो ये दसम स्थान राजा और प्रजा के साथ घर्षण की संभावना रहेंगी। नमो में लिखा रहा है वो आजीवन रहने वाला है। अब मेन प्रश्न यहाँ पे यह उठता है कि युद्ध में कितना सर्वाइव करेगा। तो पहले तो कुंडली देखना है। तो शुक्र में ये प्रत्यंतर दशा किसकी चल रही है। तो शुक्र में बुध और बुध के अंदर राहु। अब राहु की महादशा चलेगी 28/7/2025 तक। शुक्र बुध में राहु। अब यहाँ पे शुक्र बुध राहु 5वें स्थान, 11वें स्थान में। यहाँ से शुक्र देखा है सूर्य बुध और शनि और अपने बुध। तो ये यहाँ से हम देखें और गुरु भी अतिचार है। इसलिए ये हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान को नुकसान जबरदस्त होने वाला है। मंगल भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, पर चंद्र अगर होता यहाँ पे तो प्रॉब्लम सेम कुंडली होगी। और दोनों का लग्न एक ही है, इसलिए आप उन दोनों का भारत पाकिस्तान का युद्ध चलता ही रहेगा। राहु यहाँ पे है और पंचम स्थान पे देख रहा है, शनि भी देख रहा है लग्न को राहु के ऊपर, यानी शनि राहु की युद्ध विस्फोटक स्थिति पैदा किया हुआ है। जब से शनि मीन राशि में आया हुआ है, जल राशि में, तो यह प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। पानी की दिक्कत भी एकदम करवाएगा। सप्तम दृष्टि पड़ रही दसम स्थान में मृत्यु स्थान, तो मृत्यु निश्चित है। बहुत सारे खाना खराबी देखने को मिलेगी। साथ में 28/7 तक इसमें भी यही दिखा रहा है। तो 28/7 तक में ये युद्ध चलेगा। तो 28/7 तारीख में ये युद्ध चलेगा। यानी प्रिडिक्शंस हम देखें तो बराबर ही है। 7 तारीख को बुध जैसे यहाँ से मेष राशि में सूर्य के साथ और स्थिति बिगड़ने वाले हो। पूर्व और खुद एक दूसरे को देखें तो स्थिति व्यापारिक स्थिति भी बदलेगी। जल तांडव होने की संभावना रहेगी दोनों के बीच। वॉर होगा तो लिमिटेड वॉर यानी कन्वेंशनल वॉर होगा, न्यूक्लियर वॉर जरा भी नहीं होगा। पाकिस्तान देखने जाए कुंडली के हिसाब से 15 दिन के अंदर टूटने देख देगा, ऐसा दिख रहा है। तो हम ये इसके ऊपर समाप्त करते हम एक नरेंद्र मोदी जी की कुंडली देख लेते हैं, उनका डिसीजन क्या है। यह हम तीसरा चीज़ों से निकल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली नरेंद्र मोदी की कुंडली में लग्नेश में है मंगल और चंद्र की युति। चौथे स्थान में जो है वो अपने गुरु, पंचम स्थान में राहु बैठे हैं। हम शॉर्ट में बात करेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहते। सप्तम भवन, छठा भवन खाली है। साथ में यहाँ पे यूरेनस है अष्टम स्थान में। केतु, सूर्य और बुध की युति यहाँ पर हो रही है लाभ स्थान में। और यहाँ पे हम देखें सूर्य बुध केतु की युति बन रही है। तो यहाँ पे ऐसा है, गोचर के हिसाब से हम देखे जाए तो राहु चल रहे हैं
राहु के ऊपर से और शनि भी चल, तो दृष्टि पंचम दृष्टि शनि के ऊपर ही पड़ रही है और केतु की दृष्टि नवम यानी लग्न को पर केतु की दृष्टि पड़ रही है यहाँ पार्टनर के ऊपर, साथ में पंचम भवन पे पराक्रम भवन को भी देख रहा है कि अभी यहाँ पे शनि और राहु एक साथ में बैठ तो प्रभाव इधर तो डालेगा ही। अब हम बात करते हैं गुरु यहाँ पे दूसरे स्थान में बैठा है, जैसे तीसरे फॉर्म में जाएगा 15 तारीख के अंदर ही ये युद्ध होने की संभावना है। यानी ऐसा भी हो सकता है कि 30 तारीख भी गोचर तो एक पे रहते 30 तारीख 3 तारीख 7, 8 और 11 और 15, फिर से बोल रहा हूँ 30 तारीख 2 तारीख 4, 5, 6 और 10 तारीख और 12 और 15 तारीख, ये तारीखों में युद्ध का पहला आगाज हो जाएगा, यानी वॉर डिक्लेयर हो जाएगा, युद्ध शुरू हो जाएगा। ये शॉर्ट टर्म के लिए ही रहेगा, इतना नहीं रहेगा क्योंकि शनि में मंगल की महादशा भी चल रही है। तो 30 मार्च 2025 तक है, यानी ये पीरियड जो है उस पीरियड में युद्ध स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें जो स्टार्टिंग तारीख है वो मैंने बताया वो एक्यूरेटी है, इस समय हो ही जाएगा। और ज़्यादा हम जानकारी नहीं देना चाहते क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, ज़्यादा विश्लेषण भी करना है। तो देखे जाए तो युद्ध निश्चित है, 2 भाग में युद्ध होगा। ग्रहण भी आ रहा है, ग्रहण की वजह से ये असर ज़बरदस्त रहने वाला है। तो ये वीडियो था भारत पाकिस्तान का युद्ध होगा कि नहीं उसके बारे में नरेंद्र मोदी जी की कुंडली और सभी कुंडली देखते हुए यही एजम्पशन है। फिर से बोल रहा हूँ, तारीख 30, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 15 और 30, ये इतने तारीख में युद्ध हो जाएगा। यानी ऐसा समझो कि मई महीने में 15 तारीख के आसपास हो जाएगा युद्ध। थैंक यू, धन्यवाद। यूट्यूब चैनल अवराज पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। और परामर्श के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9327